विचार सार परमा माद्यां जगत व्यापिनी मीना पुस्तकधारिणी भयदा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् येनाक्षरसमाम्नाय विगम्यो महेश्वरा इत्थं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनिम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां पुण्यां तरोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी माहेश्वराणि। अजंत नपुंसक लिंग में ज्ञान का रूप हमने सिद्ध किया। ज्ञान के रूप में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में नए सूत्र प्राप्त हुए थे और बाकी की जो विभक्तियां थी ता से लेकर सुख तक जो हमने रूप बनाए वो हमने अदंत पुल्लिंग रामवत रूप बनाए। तो पूर्व की कक्षा में आपको गृह कार्य भी दिया था, आप लोगों ने बना के भी भेजे, तो समझ में आ गया कि आपको ज्ञान का रूप आप अब बिना पुस्तक देखे बिना किसी उससे सिद्ध कर सकते हैं। ऐसा आप लोगों के अभ्यास कार्य से मुझे लगा। नए सूत्र यही थे, अतो हम नपुंसकाच यस्येति च जशो शी शी सर्वनाम स्थानम ये नए सूत्र आए। अब ज्ञान शब्द के जैसे बहुत सारे होते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के क्रम में तो धन वन फलादय कहा, बाकी बहुत सारे रूप है। अक्षर, अगार, अग्निहोत्र, अघ, अंग अवयव के लिए होता है। अंजन, अनृत झूठ बोलने के लिए। अंतरिक्ष, अंतःपुरा, अभ्र, इंगित, हास्य, आसन, आसन होता है। आर्जव सरलता के लिए होता है। आर्जव, आर्जव अष्टावक्र गीता के पहले श्लोक में अहिफेन, ऐक्य, ओदन, औत्सुक्य, कंकण, कुंड कार्य, ऐसे बहुत रूप जो हैं आप जहाँ तहाँ ज्ञानवत चलते हुए देखेंगे। साहित्य में बहुत से रूप ज्ञानवत चलते हैं। तो ये थोड़ा इसके पास जो हिंदी आदि की टीका हो और उसका सहारा लेके चल रहे हो हिंदी की टीका आदि का, तो कुछ कुछ नज़र हिंदी की टीकाओं में कौन कौन से शब्द जो हैं वो ज्ञानवत ही चलते हैं, उन पर नज़र मार लेनी चाहिए। इससे होता ये है कि एक ये रह जाता है कि चलो ये ज्ञानवत चलता है। नपुंसक लिंग में की तरह नपुंसक लिंग में ये ज्ञानवत चलता है। इस तरह यौवन शब्द भी ज्ञानवत ही चलता है और यौवत शब्द भी, योजन शब्द भी, इस तरह राज्य शब्द भी। नवनीत, माखन मक्खन के लिए, बटर पराठा खाते ना लोग, नवनीत माखन के लिए। इस तरह के कई सारे शब्द हैं जो ज्ञानवत चलते हैं। बर्फ के लिए होता है ना हिम, और हास्य के लिए होता है हंसी के लिए हास्य। हवन, हल, सुकृत, पुण्य को सुकृत बोलते हैं। और सुदर्शन जो चक्र है उसमें भी ज्ञानवत रूप चलते हैं। घर में जो सदन होता है, शास्त्रीय सदनम, शास्त्रीय सदनम जो है ना, जैमिकार जो है भीमसेन जोशी उन्होंने अपने घर को लिखा है ना शास्त्रीय सदनम।
सदन जो है वो भी नपुंसक लिंग में चलता है। शास्त्र शब्द भी और शस्त्र शब्द भी ज्ञानवत ही चलता है। वर्ण माने भाव, साहस, और इस तरह सिंहासन शब्द भी, और आपका सौभाग्य शब्द भी, सोने के लिए जो स्वर्ण होता है, सुख होता है, सुख दुख वाला जो सुख होता है वह भी हमारा हित भलाई के लिए। हिरण्य जो स्वर्ण जो होता है, हृदय दिल जिसको कहते हो, वह भी ज्ञानवत ही चलता है। साधन उपकरण जिसको कहते हैं वो भी ज्ञानवत ही चलता है। बल पराक्रम के लिए भी ये शब्द भी, विष शब्द भी, इस तरह से वांग्मय शब्द शास्त्र के लिए कहते हैं। संस्कृत वांग्मय में ऐसा नहीं होता है, ऐसे बोलते हैं संस्कृत वांग्मय, वांग्मय का मतलब शास्त्र ही होता है। वो वांग्मय शब्द भी ज्ञान शब्दवत ही चलता है। वन शब्द, वसन शब्द, इस तरह अनेकों रूप ज्ञानवत चलते हैं। एक बार आप सब लोग अपनी अपनी जो टीकाएं आप लोगों के पास होती है उनमें दृष्टि डाल देना। अब आगे एक शब्द आ रहा है जो पहले भी आप लोगों ने में पढ़ा था, कतर शब्द है। कतर ये डतर प्रत्यांत शब्द है। डतर प्रत्यय से बनता है। किम में किम को डतर प्रत्यय करके फिर उसकी टी का लोप हो जाता है। किम की टी का लोप हो जाने से कतर शब्द बन जाता है। ये पहले भी बताया था। ये कतर शब्द का मतलब होता है दो में से कौन शब्द है। ये कतर अर्थ है इसका दो डतर प्रत्यांत शब्द है। ये डतर डतर डतम प्रत्यांत आपने पढ़े थे इनकी सर्वनाम संज्ञा। तो कतर शब्द आ रहा है। तो कतर शब्द नपुंसकलिंग में चलाने के लिए, क्योंकि त्रिलिंगी शब्द है, ये तीनों लिंगों में चलता है। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में, सब जगह ये चलता है। तो अब स्थिति क्या आती है कतर की? कतर की स्थिति बनती है कुछ ऐसी, कतर धन सूख। इस तरह की स्थिति आपकी कतर धनसू की बनती है। अब कतर धनसू की स्थिति में आप देखो तो नपुंसकलिंग के हिसाब से तो अतोमिति प्राप्त, अतोम तो प्राप्त है यहाँ पर, लेकिन ये लगेगा नहीं है, केवल ये इति प्राप्त है, लगेगा। इति प्राप्त कह सकते हैं हम इसको, लेकिन लगने वाला नहीं है। इसका बाद करके सूत्र भी प्रस्तुत होने वाला है। तो कौन सा सूत्र प्रस्तुत हो रहा है? कतर धनसू की स्थिति में देखते हैं। कतर शब्द है दो में से कौन, और कतर धनसू की स्थिति में जो सूत्र प्रस्तुत हो रहा है उसको देखते हैं। आदर दट्रादिभ्यः पंचभ्यः, आदर दट्रादिभ्यः पंचभ्यः शब्द है आदर। सही आ रही है, सही डली हुई है इसमें। तो ये शब्द है अदर डत्रादिभ्यः पंचभ्यः। कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो डत्रादिभ्यः अर्थात जो ये डतर आदि 5 शब्द हैं, पंचभ्यः मानो 5 शब्द हैं ऐसे, वो 5 शब्दों को अदड़ आदेश हो जाए सुओरम के स्थान पे। अभी तक सुओरम के स्थान पे हम अम आदेश करके आए थे तो हमसे यहाँ कह रहे हैं कि सूर अम को अब आप अम आदेश ना करके इन 5 शब्दों को, डतरादिभ्यः मतलब डतर जिसके आदि में हो इस तरह के, तो 5 शब्द कौन कौन से हैं वो लिखे देते हैं। तो 5 शब्द हैं, 2 तो उसमें प्रत्यय हो गए। कौन कौन से? यही डतर, डतम,
फिर आगे डतर डतम तो ये प्रत्यय ही है। अगले अन्य शब्द है इतर होगा, अन्यथा इतर इतर भी होगा ना, अन्यतर। कहते हैं ये 5 जो है पंचप्य मतलब इन्हीं 5 की बात हुई है। इनसे परे यदि आप सु लेके आएंगे, डतर और दतम को आपको समझना है ये प्रत्यय है, तो प्रत्यय कहने तदंत अर्थात प्रत्यय की जब बात आती है तो प्रत्यय की बात आने से समझ लेना चाहिए उस प्रत्यांत जो शब्द जो बना है उसकी बात यहाँ हुई है। तो ये डतर डतमांत जो शब्द बनेंगे, जैसे कतर शब्द डतर प्रत्यांत है, तो उसी की बात हमने उठाई। बोले ऐसे जो 5 हैं, डतर डतरांत हो, डतमांत हो, अन्य शब्द हो, इतर शब्द हो, अन्यतर शब्द, इन 5 से परे जो आप सु लोगे, सु 2 जगह आएगा, एक प्रथमा विभक्ति के एक वचन में, एक संबोधन में। ये दोनों जो है आप इनसे परे इनको सु को अदड़ आदेश कर देना। पहले सु को अम करके आए थे, अब सु को आप अदड़ आदेश कर देना। ठीक है, अदड़ आदेश करते हैं। तो कतर धन सु ऐसी स्थिति थी, तो अब क्या हो गया, कतर धन अदड़। ये अदड़ जो है इसमें डकार जो है वो इत हो जाएगा, तो डकार इत हो गया, तो इसको इत हो जाने से क्या कह सकते हैं हम, डित कह सकते हैं। ये अदड़ जो है ये डित है। ठीक है, अच्छा, अद मात्र शेष रह गया। वही प्रक्रिया हलंत्यम से इत हुआ, तस्य लोप से लोप हो गया, कोई और इसमें नई बात नहीं है। तो स्थिति क्या रहेगी, कतर धन अद। अब कतर धन अद को यदि आप चाहो तो सीधे सीधे मिलाने के लिए आपके पास 2 सूत्र हैं उपलब्ध। एक तो आप अका सवर्णे दीर्घ लगा सकते हैं, दूसरा आपको अका सवर्णे दीर्घ को बात करके प्रथमयो हो पूर्व सवर्णा से सवर्ण दीर्घ कर सकते हैं। क्या बन जाए, कतराद हो जाए। लेकिन कतराद बनाना अभिष्ट नहीं है, तो उसके लिए टी लोप करने के लिए सूत्र लेके आ रहे हैं। कतर शब्द का टी लोप करेंगे, तो सूत्र प्रस्तुत हो रहा है टी लोप करने। स्थिति यही है, मस्तिष्क में स्थिति रखेंगे, कतर धन अद की स्थिति है, तो टी लोप करने का सूत्र प्रस्तुत होगा। टेहे टेहे सूत्र है, टेहे सूत्र 6-4-143। हाँ, टेहे सूत्र है 6-4-143। टेहे सूत्र क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है गिति भस्य टेर लोपः, डिति भस्य टेर लोपः। डिति मतलब डित यदि पर में हो, डित प्रत्यय यदि पर में हो, तो अदड़ जो था उसमें डकारित हुआ था, तो वो डित प्रत्यय है। डित प्रत्यय यदि पर में हो तो डित प्रत्यय के पर में रहते हुए भा संज्ञक टी का लोप हो जाता है। अब ये कतर की भा संज्ञा भी है, किस सूत्र से है, यचिभम सूत्र से। क्यों है, क्योंकि उसने कहा था कि आजादी और यकार आदि प्रत्यय पर में हो तो पूर्व की भा संज्ञा हो जाए। तो कतर शब्द की भा संज्ञा है और पर में ये डित मिल गया, तो शर्त पूरी हो गई टेहे सूत्र की। भय संज्ञक पूर्व में मिल गया और डित प्रत्यय पर में मिल गया। यही उसको कहना था कि डिति अर्थात डित के पर रहते, भस्य मतलब भय संज्ञक के स्थान पर, षष्ठी है ना भस्य बकार की, तो भय संज्ञक के स्थान पर टेर लोपः, स्थान पर मतलब भय संज्ञक के स्थान पर क्या है, भय संज्ञक की टी स्थान पे उसकी टी देखी जाएगी, तो टेर लोपा टी, टी का लोप हो जाए, तो भा संज्ञक के टी का लोप हो जाए, ऐसा अर्थ इसका करेंगे। स्थान पर देखेंगे तो उससे फिर अर्थ जो सही निकलेगा वो यही निकलेगा कि डित के परे रहते भा संज्ञक टी का लोप हो जाए।
तो कतर शब्द में टी क्या है? रेफ उत्तरोत्तर अकार। रेफ में जो अकार है तो क्या रह गया अभी? कतर। तभी तो पहले से कतर था, अभी क्या रह गया? कतर। पहले कतर था, अभी रह गया कतर। सु ऐसा का ऐसा हमारा नहीं, सु नहीं, अध हमारा, अब तो अध हो गया ना। ठीक है, अब ये पहले कतरो था, अब कतर हो गया, बस अब कुछ बाकी शेष नहीं रहा। अधीनम व्यंजनम परेण संयोजनम, संयोजन कर दो इनका, जोड़ दो इनको, क्या बन गया? रूप। आपने एक सूत्र पढ़ा था वावसाने। वावसाने सूत्र क्या कहता था? अवसान संज्ञा जब हो तो अवसान संज्ञा में आपको क्या करना है? अवसान संज्ञा में आप विकल्प से चर आदेश कर सकते हैं। तो झलोकचर होता था ना अवसान संज्ञा में, तो अवसान संज्ञा तो यहाँ है, इसके पर में कुछ है ही नहीं, अवसान हो ही गया। तो अवसान संज्ञा में चर आदेश करो। अब ये दकार को चर आदेश करना है। चर प्रत्याहार में बहुत से हैं, तो चर प्रत्याहार में जब चर को करोगे तो उसके आपको बताया था झलो को चर करने का कॉन्सेप्ट क्या था, पहले भी बताया था, प्रथम टिका दिया करो। ये खरीचा में भी ऐसा होता था। तो रूप क्या बन गया? वावसाने से वावसाने सूत्र लग गया, वावसाने सूत्र लगा, तो रूप क्या सिद्ध हो गया? कतर। और दूसरा जो है विकल्प से क्या रह गया? कतर हो गया रूप सिद्ध प्रथमा एक वचन का। ठीक है, एक रूप बन गया कतर, एक रूप बन गया कतर। ठीक है, अब सु के बाद आ गया हमारा औ, तो स्थिति हमारी क्या आ गई? कतर। कतर है, हाँ? एक यहाँ कोई लोग नहीं है अभी। कतर धन औ, कतर धन जब औ आ गया तो कतर धन औ की स्थिति में आप अभी सूत्र पढ़ के आए थे, क्या सूत्र लग सकता है? कतर धन औ की स्थिति नपुंसकवाच्य नहीं पढ़ के आए थे? क्या कहता है नपुंसकवाच्य? औंग को शी आदेश, औंग को जब शी आदेश करेगा तो औंग ये औ है, इसको शी आदेश हो जाएगा, तो क्या हो गया? शी। तो शी का क्या बच गया? ई, दीर्घ ईकार, दीर्घ ईकार बच गया। तो अब क्रम क्या हुआ? इसकी भा संज्ञा है, तो क्या जाति प्रत्यय है, इससे हो गई वही आपके यजीब हमसे। अब इसकी भा संज्ञा हो जाने से यस्येति च आगे खड़ा होगा। यस्येति च क्या करेगा? यस्येति च लोप करने आएगा। तो वो लोप करने आएगा यस्येति च, तो क्योंकि यस्येति च की वृत्ति क्या कहती है? इकारे तद्धिते च परे भष्य अवर्ण इवर्ण लोपः, यानी कतर के रेफ उत्तरोत्तराकार का लोप हो जाना चाहिए यस्येति च से। कैसा? जब आपके पर में क्या हो? पर में क्या हो? इकार हो या नहीं, पर में क्या मांगा है? पर में यस्येति च ने पर में क्या मांगा? इकारे तद्धिते च परे, या तो ईकार हो या तदिच हो, तो यहाँ ईकार पर में। लेकिन उसी में वार्तिक पढ़ा गया ओंग श्याम प्रतिषेधो वाच्य, वो कहता है कि यदि ओंग से शी हुआ हो तो ऐसी स्थिति में यस्येति च से लोप ना हो, यस्येति च की प्रवृत्ति नहीं होगी। तो इतनी बात को याद रखना, ये नहीं कि डायरेक्ट कतर में ई जोड़ के कतरे रूप बना देना, ये अवश्य विद्यार्थी के मस्तिष्क में होना चाहिए। तो रूप क्या बन गया फिर ऐसा होने से? कतरे। तो प्रथमा द्विवचन, प्रथमा बहुवचन में आ जाइए। कतर धन स्थिति क्या आ गई? कतर धन जस, जस आते कौन सा सूत्र प्रवृत्त हो गया नपुंसकलिंग में?
श्रुति है क्या? जस जस। सूत्र कौन सा प्रवृत्त हो गया जस में? जस जसो जस शसो सी। जस शसो हो सी क्या करता है? जस शसो हो सी करता है जस को और शी आदेश। जस को शस को क्या करता है? शी आदेश करता है। तो शी आदेश करने से यहाँ पर हो गया शी आदेश। ध्यान देना, नपुंसकाच शी आदेश करता है, जस शसो हो शी आदेश करता है, यानी ये हर्ष आदेश करता है। हर्ष। और शी सर्वनाम स्थानम से इसकी क्या हो गई? सर्वनाम संज्ञा हो गई। सर्वनाम संज्ञा, अर्थात ये सर्वनाम स्थानीय हो गया। स्थानीय हो गया। सर्वनाम संज्ञा जस। यानी सर्वनाम स्थान से। हाँ जी, सर्वनाम स्थान हो गया जस। सर्वनाम स्थान संज्ञा हो गई शी की। शी की सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाने से आगे हमें इसका क्या लाभ मिलता है? लाभ ये मिलता है कि हमारा एक सूत्र आता है नपुंसकस्य झलचः। नपुंसकस्य झलचः क्या कर देता है? शी को सर्वनाम स्थान कर रहते क्या कर देगा? नुम का आगम। शी रहेगा ऐसा का ऐसा ही शी का ई लिख रहे हैं। क्या कर देगा? नुम का आगम। नुम का आगम की व्यवस्था कौन देता है? मिथुचो अंत्यात् परः। क्या कहता है? यदि कोई मित हो तो उसको अंतिम अच से परे बैठाइए। रेफ उत्तरोत्तर आकार इसका अंतिम अच है, उसके पर में बैठाएंगे नुम, यहाँ बैठ जाएगा, नकार मात्र शेष रह जाएगा। ऐसी स्थिति हो गई। कतर न धन ई, ऐसी स्थिति है। ऐसी स्थिति में आपने सूत्र पढ़ा हुआ है। कौन सा सूत्र पढ़ा है? नकारांत की उपधा को दीर्घ करने का। सर्वनाम स्थाने च संबोधौ, वो इसकी उपधा को दीर्घ कर देगा। उपधा कहाँ है इसकी? हलवंतात पूर्व। ई मिला देंगे इसके साथ। रेप से परे नकार है तो रेप से परे नकार है तो क्या हो जाएगा? रेप से परे नकार होने पर इसको नकार को नकार क्या बन गया रूप? कतराणी। कतराणी। तो क्या बन गया? कतरत, कतरद, कतरे, कतराणी। द्वितीय व्यक्ति बिल्कुल ऐसे ही बन जाएंगे, क्योंकि वहां सु को अम होता था तो यहाँ कतरद कतर की स्थिति में अदड़ आदेश है। उसी तरह कतरद कतरद बन गया। तो प्रथमा और द्वितीय के रूप ऐसे ही बन गए। कतरद कतरद, कतरे कतराणी, कतरद कतरद, कतरे कतराणी। तृतीय विभक्ति जब आएगी तो तृतीय विभक्ति में अब ये कतर शब्द जो है, कतर शब्द की सर्वनाम संज्ञा भी है। कतर शब्द डतर प्रत्यांत है, तो डतर और डतम प्रत्यांत हमने पढ़े थे। सर्व विश्व डतर डतम ये सब पढ़े थे, तो इसकी सर्वनाम संज्ञा भी है। अब इसकी सर्वनाम संज्ञा है जब कतर शब्द की, तो इसके रूप हम आगे सर्वनामवत बनाएंगे। तृतीय विभक्ति में सर्वनाम का कोई कार्य नहीं था, ये आप पहले देख के आए थे। चतुर्थी विभक्ति से शुरू होते थे। तो तृतीय विभक्ति में कतर शब्द के रूप जो है हम रामवत बना लेंगे। कतर शब्द में क्या आएगा? अभी कतर धन टा। टा की स्थिति में सूत्र कौन लगेगा? टागसी गसाम इनाद शाहा। क्या हो जाएगा? टा के स्थान पर आदेश क्या हो गया? इन। तो क्या हो गया? कतर धन इन। कतर धन इन की स्थिति में रूप क्या बन गया? कतरेन। आद गुणा लग के कतरेन हो गया। और रेप से परे नकार है तो नकार। रेप से परे नकार है तो उसको नकार कर देंगे मूर्धन्य, तो कतरेन हो गया। कतर धन भ्याम। कतर धन भ्याम की स्थिति में कौन सूत्र प्राप्त है राम की तरह से? सुपीच। सुपीच क्या कहता है? ये याद सुपी परे दीर्घ कर देगा अदंत अंग को। तो कतरा, कतरा और धन भ्याम, तो कतरा भ्याम। कतर धन फिर क्या है? तृतीय विभक्ति का 20 है। कतर धन 20 की स्थिति में कौन सूत्र लग जाएगा? अतो, बताइए। अतो एस 20 नहीं है, अतो 20, अतो 20 20 आइस, आइस है, आइस आइस। हाँ, अतो 20 आइस। अतो 20 आइस क्या करेगा? अदंत अंग को 20 के स्थान पर आइस आदेश कर देगा। 20 के स्थान पर जब आइस आदेश करेगा तो कतर धन आइस। कतर धन आइस के बाद क्या हो जाएगा? उसमें हो जाएगा और इधर तो हो जाएगी वृद्धि, रेफ उत्तरोत्तर आकार में, और आई के बीच में वृद्धि हो गई। कतराई, कतराइस, और फिर ऋतु विसर्ग हो जाएगा। तो क्या हो गया? कतरही। इस तरह हो गया। अब जो हमारी चतुर्थी विभक्ति है
वहां पर सर्वनाम संज्ञा कार्य होते हैं। ये आप पहले देख के आए थे। हाँ, तो कतर धन क्या आ गया? गे। कतर धन गे की स्थिति में कतर धन ये ऐसा है, कतर धन गे की स्थिति में ए मात्र शेष रह गया। ऐसी स्थिति में कौन सूत्र आता था? सर्वनामनः स्मरि। सर्वनामनः स्मरि। अब बताओ कौन सा आता था? स्मरि। सर्वनामनः स्मयी। सर्वनामनः स्मयी क्या करता था? गे के स्थान पे स्मरि आदेश करता है। गे के स्थान पर स्मरि। स्मयी आदेश करता था। तो यहाँ क्या हो गया? स्मयी। मिला दोगे क्या बन गया? तत्र स्मरि। कतर धन भ्याम में बना के आए हो, वैसे ही सुपीचर से कतर धन भ्यस में बताओ क्या लगाओगे? बहुवचने जल्ले। बहुवचने झल्ले क्या करता है? बहुवचने झल्ले बहुवचने जल्ले यदि जल झल हो आदि में ऐसा कोई सुख हो तो अदम को वो कर देता है, एकार आदेश। एकार आदेश कर देता है दंतम को। कौन सा सूत्र है? बहुवचने जल्ले। वचने एकार हो गया तो क्या हो गया? कतरे। कतरे भ्यस हुआ, फिर ऋतु विसर्ग हुआ तो क्या हो गया? कतरे भ्यः। आ जाइए पंचमी विभक्ति में। पंचमी विभक्ति में क्या आता है? कतर धन गसी। टा गसी गसा मीनाक्षा लगेगा या कोई और लगेगा? गसी गयो। क्योंकि ये सर्वनाम है ना। हाँ जी। टा गसी गसाम प्राप्त तो है लेकिन लगेगा नहीं। तो क्या लगेगा? गसी गयो स्मार्ट स्मरणम। गसी गयो स्मार्ट स्मरणम। तो क्या आदेश हो जाएगा? क्योंकि सर्वनाम शब्द है ना ये। हाँ जी। यदि ये सर्वनाम शब्द नहीं होता तो यहाँ पे टा गसी गसाम मीनाक्षा ही लगता। हाँ जी। सर्वनाम के लिए विशेष सूत्र थे ना। तो कतर धन क्या आदेश हो जाएगा? स्मार्ट आदेश हो जाएगा। किससे हो जाएगा स्मार्ट आदेश? गसी गयो स्मार्ट स्मरणम। गसी गयो स्मार्ट स्मरणम। ये गसी यानी गसी में यानी पंचमी में लगेगा, और गेयो लिखा है तो ये किस में लगेगा? सप्तमी में भी लगेगा। गसी गयो हो स्मार्ट स्मिनो। तो रूप क्या हो गया हमारा? कतरस मात। कतराभ्याम उसी तरह, कतरेभ्यः उसी तरह। षष्ठी में क्या आ गया? गस। गस। गस में लगा दो। हाँ जी। कौन सा? क्योंकि गस में सर्वनाम कोई कार्य नहीं है। गस में लगा दो। टा गसी गसाम इनाच्छाः। तो वो क्या कर देगा? टा गसी गसाम इनाच्छाः स आदेश कर देगा इसको। तो श आदेश होने से क्या हुआ? कत्रश्य। ठीक है। फिर षष्ठी का एक वचन तो हो गया ना? कत्रश्य द्विवचन। कतर धन ओस। कौन सा सूत्र लग जाएगा? ओसीचा। क्या कर देगा ओसीचा? एकार करेगा। एकार करने से क्या होगा? फिर एचो यावः। उससे क्या होगा? आय आदेश। आय आदेश करने से ओस के साथ मिला दोगे तो क्या हो गया? कतरयोस। कतरयोस में क्या हो जाएगा? ऋतु विसर्ग। तो रूप क्या बन गया यहाँ पर? कतरयोः। षष्ठी बहुवचन हो गया, द्विवचन हो गया। षष्ठी बहुवचन में क्या होगा? कतर धन आम। कतर धन आम में अब यहाँ पर सर्वनाम कार्य हो जाएगा। कतर धन आम में कौन सा सूत्र आ जाएगा सर्वनाम का? आमी सर्वनामनः। क्योंकि हर्ष नद्यापनुट लगता था, सामान्य शब्द है राम इत्यादि में, जिसकी सर्वनाम संज्ञा हो वहां पर क्या लगता था? आमी सर्वनामनः सुट। सुट का आगम करता था। किसमें? कतर धन आम की स्थिति में क्या है? सुट का आगम। यहाँ
किसकी स्थिति में? आम की स्थिति में। कतर टकार गया, सकार मात्र शेष रह गया। क्या हो गया ये? साम। कतर साम। कतर साम से क्या हो जाएगा यहाँ? बहुवचने झल्लेट से कतरे शाम। कतर धन साम से क्या हो जाएगा? कतर शाम होने के पहले बाद कतर धन साम हो गया, सुटकागम हो गया। अब हाँ जी कतर साम हो गया, तो अब जो है बहुवचने झल्लेट से क्या हो जाएगा? एकार हो जाएगा। एकार। तो क्या हो गया? कतरे साम। और ए से परे सकार है, आदेश प्रत्यय लग जाएगा। आदेश प्रत्यय से एणगु व्याम मांगता है वो, हाँ जी। तो फिर यहाँ क्या हो गया? मूर्धन्य शक। सकार। ऐसा कुछ बन गया क्या? कतरे शाम। शक। अब क्या बच गया? सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति में वही गसी गी। गसी गयो स्मात स्मिनौ, गसी गयो स्मात स्मिनौ, वो स्मिन आदेश कर देगा। स्मिन आदेश करने से क्या बन जाएगा? कत्रस्मिन। कत्रस्मिन बन गया। अब कत्रयो हो पहले बना लिया, और कतर धन सुप। सुप की स्थिति में क्या हो गया? बहुवचने बहुवचने झल्लेट। क्या बन गया? कतरे शु। तो ये रूप सिद्ध हो गया। तो उच्चारण कर लेंगे। कतरत कतरत कतरे कतराणी, कतरत कतरत कतरे कतराणी, कतरेण कतराभ्याम, कतरहि कतरस्मै कतराभ्याम, कतरेभ्यः कतरस्मात् कतराभ्याम, कतरेभ्यः कतरस्य कतरयोः कतरेषाम्, कतरस्मिन् कतरयोः कतरेषु, हे कतरत हे कतरत हे कतरे हे कतराणी। क्योंकि उसमें संबोधन में भी वैसे ही बनेगा ना, सु को अदड़ आदेश हो जाएगा, वहां पे भी दो रूप बन जाएंगे ना उस तरह से। इसी प्रकार कह रहे हैं कि ये डतर डतम प्रत्यांत में ही आ गए कुछ शब्द। तो जैसे यतर शब्द है, यतर शब्द ये भी डतर डतम प्रत्यांत के अंदर ही डतर प्रत्यय से बनता है। यतर यतम शब्द है, ये डतम प्रत्यय से बनता है। तो यतर का मतलब हो गया दो में से जो, यतम का मतलब हो गया बहुतों में से जो, ततर शब्द बन गया दो में वह, कतम शब्द बन गया बहुतों में कौन? कतर का तो बना लिया, कतम का छोड़ दिया। ततम बन गया बहुतों में वह, एकतम बहुतों में एक, अन्य दूसरे के लिए बोलते हैं, अन्यतर दो में से एक, इतर मतलब भिन्न के लिए बोलते हैं, ये इससे भिन्न है तो इतर है इससे। इन शब्दों के उच्चारण भी इसी प्रकार होते हैं, ये भी त्रिलिंगी है इसलिए इनका उच्चारण भी ऐसे होगा। फिर कहते हैं ये जो अन्यतर और अन्यतम दो शब्द आप जानते हैं, आपने सुने हैं, ये इनका व्युत्पत्ति पक्ष नहीं है, ये व्युत्पन्न शब्द नहीं है, अव्युत्पन्न शब्द है। और डतरांत और डतमांत भी नहीं है कि डतर और देखने में तो लगते हैं, अन्यतर लगता है कि डतर से बना होगा, अन्यतम लगता है कि डतम से बना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अन्यतर और अन्यतम, पहले ये पुल्लिंग में भी बताई थी बात, ये दोनों जो है अव्युत्पन्न है, सीधे सीधे अन्यतर शब्द है और सीधे सीधे अन्यतम शब्द है। अन्यतम और अन्यतर शब्द जो है दोनों जो है अव्युत्पन्न है। और सर्वाधिगण में ये पहले वाला तो पढ़ा गया है, अन्यतर, अन्यतर को तो सर्वाधिगण में पढ़ा भी गया है, अन्यतम को सर्वाधिगण में नहीं पढ़ा है। अर्थात यदि आप जो है अन्यतर की बात करेंगे तो अन्यतर तो डतरादि में भी आता है, सर्वाधिगण में भी पढ़ा गया और डतरादि में भी अभी हमने पढ़ा, डतरादिभ्यः, ये पांच जो है उनमें अन्यतर आता है, उनमें पांच आता है तो ये तो कतरवती चलेगा। अर्थात दो शब्द हैं, अन्यतर नहीं अन्यतम, दो की बात चली, अन्यतम, ये तो क्या है पांच में पढ़ा गया है, इसलिए ये कैसे चलेगा? कतरवत। ये अन्य है तो वैसे ये भी अव्युत्पन्न ही, डतर प्रत्यांत नहीं है ये, लेकिन इसको अलग से पढ़ दिया गया। अन्यतर शब्द पढ़ा था ना, अन्य अन्यतर ऐसे पढ़ा था अन्यतर, लेकिन अन्यतम जो है ये अन्यतम शब्द हमारा नहीं पढ़ा गया है। कैसे नहीं पढ़ा गया है? ये सर्वाधिगण में नहीं पढ़ा गया, सर्वाधिगण में नहीं पढ़ा गया, लेकिन यदि इसका नपुंसकलिंग में रूप बनाएंगे तो इसका ज्ञानवत बना देंगे। अर्थात अन्यतम का रूप ज्ञानवत कैसे बन जाएगा? इसका अन्यतमम, अन्यतमे, अन्यतमानी, उस प्रकार बनता चल जाएगा ज्ञानवत। और फिर राम आगे रामवत बाकी की विभक्तियों में, लेकिन अन्यतर का कतरवत बनेगा। कतरवत होने से क्या फर्क पड़ जाएगा? इसको अदड़ादेश हो जाएगा। तो अदड़ादेश होने से ये एक जैसे अन्यतर है तो ये अन्यतरत हो जाएगा और अन्यतरद हो जाएगा। इसी तरह अन्यतरत, अन्यतरद, अन्यतरे, अन्यतराणी,
इस तरह बन जाएगा। तो इनको आप ठीक से समझ ले। अन्यतर कतरवत चलता है और अन्यतम जो है जानवत चलता है। कारण उसका क्या है? अन्यतर जो है उसका नहीं, सर्वाधिगण में नहीं, उसका पाठ जो है वो उन पांचों में है। मुख्य बात पहले कतरवत चलाने के लिए तो उन पांचों में होना चाहिए ना, सर्वाधिगण तो बाद की बात होगी। और अन्यतम जो है उसका पाठ कहीं भी नहीं है, अव्युत्पन्न है, वो ज्ञानवत चला देगा। ठीक है, तो ये अन्यतर, अनतम, अन्यतम इत्यादि की होगी। अब आगे एक आ रहा है एकतर। इन्होंने क्या दिखाया अभी? पुंवत, कतमत, इतरत। अच्छा, इतर, इतर शब्द को दिखाया। इतर को भी वैसे ही चला देना जैसे अभी चलाया हमने, इतर को भी वैसे ही चला देना। कतरवत, कतरवत चलेगा। अन्यत चलेगा। कैसे? कतरवत, कतरवत, कतरवत चलाएंगे तभी तो अन्यत बनाया ना, अन्यत बनाया। अच्छा, अन्यतरत, अन्यतरत आपको बता ही दिया अभी। अन्यतर भी कतरवत चलेगा। अर्थात ये कतरवत कौन कौन से चले हमारे? वो 5 चले। और अन्यतम, अन्यतम के लिए इन्होंने लिखा है अन्यतमस्य, जो भी बताया आपको अन्यतमस्य, ये लिखा है इस पे 1 नंबर टिप्पणी देखो। अन्यतर, अन्यतरन, अन्यतर, अन्यतम, अन्यतर, अन्यतम शब्दऊ अव्युत्पन्नऊ स्वभावात् द्विवचन विषय निर्धारणी वर्तते। वो जो हमने आपको बताया वही इन्होंने टिप्पणी में लिख दिया, तो आप इस बात का ये ध्यान रखना। अब क्या आ गया? हाँ, वार्तिक है। वार्तिक क्या कह रहा है? एक तरात प्रतिषेधो वक्तव्यः, एक तरात प्रतिषेधो वक्तव्य। ये जो एकतर शब्द है, एकतर शब्द जो है, ये एकतर शब्द में आप इसकी को सु और अम को अदड़ आदेश नहीं करेंगे। प्रतिषेध है इसमें अदड़ आदेश का, तो अदड़ आदेश का प्रतिषेध कर दिया। जब अदड़ नहीं होगा और नपुंसकलिंग का कोई शब्द है और अदंत नपुंसकलिंग है तो उसको फिर ज्ञानवत चला देंगे। तो कौन सा शब्द आ गया? ये एकतरा। एकतर, एकतरा ना, एकतर शब्द। तो एकतर शब्द की किस चीज चलेगी प्रक्रिया? ज्ञानवत, जैसे इसकी चली है अन्यतम की। ठीक है, एकतर की ऐसे चलेगी, इसलिए दिखा दिया उन्होंने ज्ञानवत के लिए एक रूप एकतरम। ज्ञानवत आप जान ही गए कैसे करना है। ज्ञानवत में सु को अम आदेश हो जाता है प्रथमा विभक्ति के एक वचन में और संबोधन में। बाकी प्रक्रिया के 7 सूत्र हैं वो विशेष, वो आप सारे लगा चल जाती है। हाँ, बाकी तो रामवत बाकी रामवत चल जाती है। पहली 2 विभक्तियों में 7 विशेष सूत्र का प्रयोग इसमें होता है, ये बना लेना। अच्छा, इस तरह से ये शब्द जो है इनकी प्रक्रिया ये पूरी हुई। अब एक शब्द आ रहा है आगे, श्रीपम। कुल के लिए होता है, कुल आदि के लिए ये, उससे एक शब्द हुआ श्रीपा। श्रीपा शब्द होते हैं, कुल की जो रक्षा करे, लक्ष्मी की जो रक्षा करे, उनको कहते हैं श्रीपा। शब्द है श्रीपा, श्रीपा शब्द है। क्या है अर्थ इसका? श्रीपा। अब श्रीपा शब्द जो है आकारांत है। इस आकारांत को नपुंसक लिंग में दीर्घ है, ह्रस्व बनाने के लिए सूत्र आ रहा है। ये भी तीनों लिंगों में चलता है, त्रिलिंगी शब्द है। और स्त्रीलिंग में तो हम देख के आए, इसका उच्चारण विश्वपा के समान है। यहाँ पर इसको कुछ थोड़ा बदल देंगे, उसके लिए थोड़ा सूत्र आ रहा है। श्रीपा शब्द के लिए सूत्र आ रहा है, ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। क्या है सूत्र संख्या? 1 2 47। त्रिपदी सूत्र है ये, 3 पद है इसमें। एक है क्या? ह्रस्व प्रथमा है,
नपुंसके सप्तमी है, प्रातिपदिकस्य षष्ठी है। प्रथमांत, षष्ट्यांत और सप्तम्यांत। प्रथमा, सप्तमी, षष्ठी, त्रिपदी सूत्र है। कह क्या रहा है कि यदि आप नपुंसक लिंग में कोई अजंत प्रातिपदिक को लें, नपुंसक लिंग में यदि कोई अजंत प्रातिपदिक हो तो वो ह्रस्व हो जाए, दीर्घ ना रहे। तो ह्रस्व हो जाने से क्या हो गया? श्रीपा, श्रीप, श्रीप, ह्रस्व हो गया, श्रीप, श्रीप, श्रीप नहीं बोल सकते, श्रीप। बस बाकी प्रक्रिया में और कोई फर्क नहीं होना। श्रीपा बन गया, अदंत नपुंसक लिंग एक शब्द बन गया, तो उसमें हमें प्रक्रिया जो है उसकी बिल्कुल ज्ञानवत चलानी है, सारा ज्ञानवत चला देना। श्रीपम, श्रीपे, श्रीपाणी, श्रीपम, श्रीपे, श्रीपाणी, श्रीपेण, श्रीपाभ्याम, श्रीपयी, श्रीपाय, श्रीपाभ्याम, श्रीपेभ्यः, श्रीपा, श्रीपाभ्याम, श्रीपेभ्यः, श्रीपश्य, श्रीपयोः, श्रीपाणाम, श्रीपे, श्रीपयोः, श्रीपेषु, हे श्रीप, हे श्रीपे, हे श्रीपाणी। इसके रूप हम उसी की तरह चलाते हैं। तो इसमें आप बस एक थोड़ा सा ध्यान ये रखना, आगे एक सूत्र आएगा, एकाज उत्तर पदे नह, एकाज उत्तर पदे नह, एक सूत्र आएगा, एकाज उत्तर पदे नह। इसमें जो नकार को जो नकार हुआ है वो उसी से हुआ है, क्योंकि ये खंड पद है ना, अखंड नहीं है ना, तो नकार को नकार हुआ कि नहीं हुआ? श्रीपाणी। ये आगे आएगा, चिंता मत करो, बस ध्यान रखना है। इसमें कोई आपसे पूछ ना बैठे पढ़ने, सूत्र पढ़ने से पहले ही कि इसमें किससे हो, और आप कहने लोगों कि हमने तो अट को वांगरूम से कर दिया, उससे नहीं होगा, क्योंकि ये अखंड पद नहीं है, ये खंड पद है। तो श्रीपाणी जो बना है इसमें, श्री नहीं, श्रीपाणी, हाँ श्रीपाणी जो बना है वह उसी सूत्र से बना है। आगे पढ़ने में आया एकाज उत्तर पदे ना, तो ये अटकुप वांगरूम से नहीं पढ़ा है। इसी प्रकार यदि हम ले विश्वपा, गोपा, कीला, कीलालपा, सोमपा, ये आदि जो हैं, इस तरह के जो आकारांत शब्द हैं उनको भी पहले ह्रस्व कर लेंगे, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य से, और फिर उनका रूप ज्ञानवत हम चला देंगे। इस तरह हमारे सामने ये पूरे। आगे अब एक शब्द आ रहा है द्वि। द्वि शब्द में क्या है, आप इसको पहले भी पढ़ के आए। द्वि शब्द जो आता है वो हमारा त्यदादि गण में आता है। शब्द क्या आ रहा है? द्वि। द्वि शब्द आता है त्यदादि गण में। त्यदादि गण में इसमें आता है कौन कौन से और हैं? त्यदादि गण में कौन कौन से और हैं? बोलिए। यद, त्यद, यद, नहीं द्वि तो है, इसके अलावा और भी है, इसके अलावा और भी है। कुछ याद? त्यद, यद, तद, एतद, इदम, अदस। इदम, अदस, एक और द्वि, बस द्वि तक ही है। एक द्वि, यही है कि नहीं है? कितने शब्द हैं? बस यही है।
त्यद तद 2 यद 3 एतद 4 इदम 5 अदस 6 एकः 7 और द्वि 8 ही देख रहा था मैं, कोई भूल तो नहीं हो गई। 8 शब्द है ये त्यदादि गण में। तो ये जो है त्यदादि गण में, इनके लिए हमने सूत्र पढ़ा था 5 6 7 8। त्यदादि गण में हमने त्यदादि गण के लिए सूत्र पढ़ा था। क्या सूत्र पढ़ा था? त्यदादि नामः, द्विपदीय सूत्र था वो। त्यदादि नाम था एक पद और एक आह एक पद था। त्यदादि नामः वो क्या करता है, जितने भी ये त्यदादि हैं उनको आ आदेश करता है, अकार आदेश। अकार आदेश करता है तो वो उनके फलंत से उनके अंतिम वल पे स्थान पर बैठेगा। अर्थात आगे भी जब आप पढ़ोगे हमेशा वो अद आदेश करेगा, यहाँ अद आदेश कर देगा तो इसको त्यद बना देगा, त्यद इसको करेगा यद को तो इसको यद बना देगा, आगे काम आएगा ना आपके वो। इसको करेगा इसको तद बना देगा। कौन सा सूत्र था वो? त्यदादि नाम। तो ये जो द्वि शब्द है इसको जब हम आदेश कराएंगे, त्यदादि नाम से अ आदेश कराएंगे तो क्या हो जाएगा? ये द्व हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो द्वा शब्द हो गया। जब ये स्त्रीलिंग में द्वा बना दिया था ना टाप लगा के, यहाँ क्या हो गया? केवल एक द्वा। ठीक है। अब ये द्वा शब्द जब हमारा बन गया तो इस द्वा शब्द में अब क्या करेंगे हम? द्विवचन में ही रूप चलेगा इसका। द्विवचन में रूप चलेगा। द्विवचन में रूप चलेगा इसका। तो आप इसका ज्ञानवत रूप चला लीजिए। ज्ञानवत रूप क्या चलाएंगे आप इसमें? इसमें ज्ञान वाले वो होंगे ही नहीं कुछ, क्योंकि द्विवचन में कोई कार्य नहीं है ज्ञान वाले। है औ में है ना, औ में है, औ में। तो द्वा धन औ, द्वा धन औ में क्या आदेश करोगे? औ को शी आदेश करोगे। शी आदेश में फिर वही प्रक्रिया पे मस्तिष्क लगाना कि पहले इसकी, लेकिन प्रक्रिया पे मस्तिष्क लगाने के बाद में भी तो आद गुणा से क्या हो गया था? द्वे द्वे हो गया। हाँ, तो द्वे द्वे। तृतीया में क्या होगा? द्वाभ्याम। क्यों? क्योंकि सुफिचा लग गया, सुफिचा ने दीर्घ कर दिया तो द्वाभ्याम। तो द्वे 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 द्वाभ्याम द्वाभ्याम। फिर क्या आ गया? क्योंकि केवल द्विवचन में चलना है इसका रूप। द्विवचन में ओस, ओस की स्थिति में क्या करते थे? ओसीचा। ओसीचा का मतलब क्या है? एकार करेगा। एकार से क्या होगा उसका? एचो यवया वह लगाएंगे, एचो यवया ओस को मिलाएंगे तो क्या होगा? द्वयो हो। दो जगह क्या बन गया? द्वयो हो, द्वयो हो। बस यही इसका रूप है। संबोधन इसमें होता नहीं है। आगे शब्द आ रहा है। अच्छा, एक चीज का बस ध्यान रखना है, स्त्रीलिंग में भी ऐसे ही रूप बन रहे हैं, लेकिन वहां जो है सूत्र अलग अलग है। क्योंकि वहां द्वा था तो द्वा धन औ था, तो द्वा धन औ की स्थिति में क्या लगाया था हमने? ओंग आपह। औंग आपह क्या करता था? आबंत को औ को शी आदेश करता था। वहां भी तो बात तो वही बन गई, शी बन गई बात। तो लगता ऐसे है कि बात तो वही आ गई, लेकिन अंतर हो गया। तो द्वे द्वे वहां भी बन गया। अब उसमें द्वाभ्याम वहां बनाएंगे तो द्वाधन भ्याम, तो द्वाधन भ्याम में वहां क्या लगा? वहां तो सीधा मिला दिया, यहाँ सूत्र लगा। इस तरह से तो ये कैसे पता चलेगा कि ये इसमें है, पुल्लिंग में है, या फिर ये तो देख के ही पता चलेगा। व्याकरण में आगे पीछे का विचार करना पड़ता है, पूर्व पंक्ति का, पूर्व शब्द का, आगे पीछे का। खाली एक शब्द को देखते ही अंदाजा नहीं लगा सकते। व्याकरण बड़ी काव्यात्मक है। इसमें पूर्व में कौन सा पद है, उसके उत्तर में कौन सा पद है, अथवा वो पंक्ति की पूर्व पंक्ति क्या है, इस तरह सारी बातों का विचार लगा करना देखना पड़ता है। तो आगे एक शब्द आ गया आपका त्रि। त्रि शब्द आपका 3 के लिए है। ये भी जो है आपका त्रिलिंगी है, तीनों लिंगों में चलता है। जैसा विशेष हो वैसा विशेषण के रूप में प्रयोग हो जाता है। तो त्रि शब्द नित्य बहुवचनांत भी है। अपन नपुंसकलिंग में इसकी प्रक्रिया देखेंगे। नित्य बहुवचनांत में तो त्रि धन क्या आ गई सबसे पहले? जस। जस का रह गया अस। अस को क्या कराते थे हम नपुंसकलिंग में? जस शसो सी। तो जस शसो सी लग गया, इसको हो गया शी आदेश। त्रिधन शी। त्रिधन शी की स्थिति में क्या आ गया? ई। ई की स्थिति में क्या करते थे हम? त्रिधन ई। नुम का आगम।
नुम का आगम किससे कराते थे? नपुंसकवाच जलचा से। तो यहाँ क्या हो गया इसको? नुम का आगम। और यहाँ ये ई ऐसे ही चल रहा है शी का, नकार मात्र शेष रह गया। तो क्या हो गया मिलाने से? त्रि नी। हर्ष है, ये दीर्घ नहीं है, और त में रा है त्रि के साथ, तो रेफ है, तो रेफ के पर में है, तो क्या हो गया? नकार। तो रूप क्या बन गया? त्रीणी। तो दो विभक्तियों में तो बन गया त्रीणी त्रीणी। आगे क्या बनेगा? त्रिधन त्रिधन भिस। भिस में क्या है? इसमें तो सीधा सकार को रूप हो जाएगा। हाँ, क्योंकि अदंत अंग तो है नहीं कि तो विषाइस लग जाएगा, तो विषाइस तो यहाँ लगेगा नहीं। तो क्या हो गया? त्रिभ्यः। फिर क्या आ गया? त्रिभ्यः के नहीं त्रिभी पहला बना त्रिभी ही, और फिर अगला बना त्रिभ्यः 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 बनाने के बाद में फिर कौन सा सूत्र लगा? त्रिधन आम। त्रिधन आम की स्थिति में हमने पहले कौन सा सूत्र पढ़ा था? आम यदि त्रि से पर में हो तो क्या पढ़ा था हमने? त्रयस्त्रयः सूत्र पढ़ा था एक, त्रयस्त्रय। त्रि को त्रय आदेश करता है, तो त्रि को जब ये त्रय आदेश कर देगा तो यहाँ क्या बन जाएगा? त्रयधन आम। आम की स्थिति में फिर नोट का आगम, फिर त्रया नाम। ठीक है। और त्रिधन सु आदेश प्रत्यय से क्या हो गया? त्रिशु। संबोधन इसमें होता है। तो इस तरह ये त्रि का रूप सिद्ध हो गया। आगे फिर एक शब्द आ रहा है वारी। वारी शब्द जो है, वारी शब्द जल के लिए होता है। कहीं कहीं वारी शब्द, जब नपुंसकलिंग में ये है वारी शब्द, तो यहाँ इसका जल के लिए प्रयोग है। कहीं यदि ये इसका अर्थ स्त्रीलिंग में, कहीं कहीं इसका अर्थ जो है जल से अलावा सरस्वती इत्यादि के लिए भी है, और भूमि के लिए हाथी को बांधने की जो भूमि हो उसको भी वारी कहते हैं। लेकिन यहाँ नपुंसकलिंग में वारी शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? जल। जब ये जल अर्थ में है नपुंसकलिंग में, तब वारी का रूप हम यहाँ चलाएंगे। तो स्थिति क्या आ गई? वारी धन सु। वारी धन सु की स्थिति में क्या स्थिति आई? वारी धन सु। तो ये नपुंसकलिंग तो है नहीं। यदि ये नपुंसकलिंग नहीं है, नपुंसक तो है नहीं है, यदि ये नपुंसकलिंग नहीं है तो यहाँ पर अतोम तो लगेगा नहीं। और अभी जो हम सूत्र पढ़ के आए अदर डत्रादिभ्यः पंचभ्यः, ये ऐसा डत्रादि भी नहीं है, ईकारांत है ये। तो ईकारांत की स्थिति में वारी धन सु में अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। हम इसमें जल अर्थ नहीं लेंगे, यहाँ पर जल अर्थ है। स्थिति क्या है? वारी सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। समोर नपुंसकात् नपुंसकात् समोर समोर नपुंसकात्। 7 1 23 सूत्र क्या कह रहा है? 2 पद है, समोह षष्ठी द्विवचन, नपुंसकात् पंचमी एकवचन। समोह षष्ठी द्विवचन, नपुंसकात् पंचमी एकवचन। सूत्र कहता क्या? लुक स्यात्, लुक हो जाए। सु और अम यदि पर में हो, नपुंसकलिंग में यदि सु और अम हो पर में, तो सु और अम का लुक हो जाए। अब आप कहोगे कि वहां अतो अम में क्यों कर दिया? तो अतो अम तो इसको बाद करके आया था। तो वारी धन सु में सु का क्या हो जाएगा? लुक। तो क्या रह गया? वारी। और जब इसका बनाएंगे हम क्या? संबोधन का, वहां भी क्या रह जाएगा? फिर वारी। और जब इसका वारी धन अम करेंगे तो वहां भी क्या रह जाएगा? लुक होके वारी। तो ये वारी वारी बन गया। बाकी के रूप इसके कल के पाठ में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।